देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। कोलकाता में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल एनलाइटमेंट रिट्रीट सेंटर का भव्य उद्घाटन। कोलकाता म्यूजियम ने आध्यात्मिक सेवाओं के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए ग्लोबल एनलाइटमेंट रिट्रीट सेंटर का भव्य उद्घाटन किया। इस पावन अवसर पर संस्था द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एकता और विश्वास का वर्ष अभियान का शुभारंभ भी किया गया, जिसका उद्देश्य समाज में सद्भाव, विश्वास और सामूहिक शक्ति को सशक्त बनाना है। इस आयोजन में संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी जी का सानिध्य मिला। बीके जयंती दीदी ने कहा कि यह केंद्र समाज में एकता और सकारात्मक परिवर्तन का दीप बनकर कार्य करेगा। तो ये जो स्थान है, इस स्थान पर आध्यात्मिकता की शिक्षा, परंतु उसमें भी विशेष वैल्यूज एजुकेशन का कार्य चलेगा। और जो भी यहाँ पर आएंगे, मुझे पूरा ही विश्वास है, सारा ज्ञान को उठाए भगवान बहुत खुश। परंतु यदि थोड़ा सा भी, इवन वन ड्रॉप, कोई थोड़ा सा भी ज्ञान उठा करके जाए, मुझे लगता है कि उससे भी उनके जीवन में बहुत कुछ प्राप्ति हो सकती है। साथ ही मुख्य रूप से संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हंसा, बीके देवी, कोलकाता हाईकोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति विश्वरूप चौधरी, राज्य परिवहन मंत्री दिलीप मोंडल, डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी IAS दुष्यंत नरियाला, पूर्व DGP वीरेंद्र, उद्योगपति सुशील मोहता, जोनल इंचार्ज बीके कानन भी मौजूद रही। As we know that different religious heads, different Mahatmas, Dharmatmas and different divine Atmas came to our country. One of them is the founder of this university, that is respected Brahma Baba. Different principles, love, peace, happiness, bliss, then power, purity, so many things is preached by Almighty, our Father, through what we say, our teacher or our brother, whatever it is, Brahma Baba. अज्ञान वश होने के कारण मनुष्य के अंदर कोई ना कोई विकृतियाँ ज़्यादा हो रहे, हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ ज़्यादा हो रहे। इसके लिए मन को स्वच्छ करने के लिए, ऐसी आवश्यकता को पूर्ण करने का एक केंद्र, एक स्थान, जहाँ सेवादारी भाई बहनें आप सबको मददगार बनेंगे। इस अवसर पर बंगाली ध्यान पुस्तक 51 स्टेप्स टू सोलफुल अवेकनिंग का विमोचन भी किया गया, जिसकी हिंदी और अंग्रेजी संस्करण भी प्रकाशित किए गए। यह पुस्तक ब्रह्मा कुमारीज की शिक्षाओं से प्रेरित दैनिक ध्यानों के माध्यम से आत्मिक शांति, उपचार और आत्मबोध की ओर मार्गदर्शन प्रदान करती है। बीके कानन ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह केंद्र समाज के सभी वर्गों के लिए आत्मिक नवजीवन का केंद्र बनेगा। और आप सभी के शुभ संकल्प के द्वारा आज ग्लोबल एनलाइटमेंट रिट्रीट सेंटर सारे विश्व के अंदर शांति की किरणें देने के लिए तैयार हो चुका। तो सभी भाई बहनों को शिव बाबा के साथ हमारी सब आदरणीय पूजनीय दादियों को, माउंट आबू के सब भाई बहनों को दिल से बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। कार्यक्रम का समापन सामूहिक ध्यान और आशीर्वाद सत्र से हुआ, जिसमें सभी ने मिलकर एकता, विश्वास और आध्यात्मिक उन्नति के संकल्प लिए। आध्यात्मिक संगीत संध्या के भावपूर्ण रंगों से रंगा अटलादरा सेवा केंद्र। कहा जाता है कि परमात्मा ही वह परम कलाकार है जिसने इतनी सुंदर कलात्मक सृष्टि की रचना की। वह कला ही है जो भावनाओं की अभिव्यक्ति का सबसे सरल और सुंदर रूप है। इसी भाव से सबको परमात्मा संदेश देने और ईश्वरीय अनुभूति कराने का उद्देश्य लेकर अटलादरा सेवा केंद्र में एक भव्य संगीत संध्या का आयोजन किया गया, जिसके लिए लेस्टर से बीके बिंदु ने अपने म्यूजिकल ग्रुप शिव सरगम संगीत मंडल के साथ आध्यात्मिक एवं ईश्वरीय प्रेम भरे गीतों की भावभीनी प्रस्तुति से सबको भाव विभोर कर दिया। शिव मेरे
परमात्मा शिव के ही जैसा न कोई महान। सारे जग में तेरा नाम शिव के ही जैसा न कोई महान। कार्यक्रम में लेस्टर से बीके दादा बाबू, बीके दीपिका एवं वडोदरा ITM वोकेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अनिल बिसेन भी मौजूद रहे। वडोदरा के जाने माने गायक राघव मिस्त्री ने भी अपनी गीत प्रस्तुतियों के द्वारा कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। लगभग 2 घंटे तक श्रोताओं ने हिंदी गुजराती के अध्यात्म एवं भक्ति गीतों के सुरों में झूमते हुए कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमेरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमारा कौन नहीं। सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर अरुणा ने कार्यक्रम में आए हुए सभी श्रोताओं से फॉर्म भरकर नियमित रूप से विश्व को शांति का सहयोग देने का संकल्प कराया। लगभग 400 भाई बहनों की कार्यक्रम में उपस्थिति रही। फरीदाबाद में ब्रह्मा कुमारीज के नए लाइट हाउस भवन का लोकार्पण। ब्रह्मा कुमारीज के 3 मंजिला नए सेवा केंद्र लाइट हाउस का उद्घाटन दिल्ली हरिनगर सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके शुक्ला दीदी के करकमलों से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में दिल्ली और फरीदाबाद के लगभग 200 बीके भाई बहनों ने भाग लिया। शुभारंभ ज्ञान चर्चा और योग तपस्या से हुआ, जिसके पश्चात बीके शुक्ला दीदी ने रिबन काटकर भवन का उद्घाटन किया और दीप प्रज्वलन व शिवध्वज फहराकर भवन का लोकार्पण किया। बीके शुक्ला दीदी ने अपने आशीर्वचनों में कहा कि यह भवन अनेक आत्माओं को शांति और शक्ति का प्रकाश देगा। जब हम मैं और मेरा की भावना छोड़ हम की भावना से चलते हैं, तभी सच्ची तपस्या होती है। फरीदाबाद प्रभारी बीके उषा ने भी अपने भाव रखे। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। कार्यक्रम का समापन सामूहिक योग और संकल्प से हुआ कि यह लाइट हाउस आत्माओं को शांति और शक्ति का सच्चा प्रकाश देता रहेगा। लाइट हाउस में बनाने में भी राधे श्याम भाई ने बहुत प्रकार का प्रयास किया है। उसको देख करके भी मुन्नी राधे श्याम का भी त्याग अपने प्रकार का त्याग है। कृष्ण में कब आते हैं, परंतु कृष्ण में कमल सब रहने वाले कोई कोई शूरवीर होते हैं। हम सब भाई बहन मिल करके ऐसा योग का लाइट हाउस बना दें जो हम सब के वाइब्रेशंस से क्या कहेंगे, सभी लोग बाहर से अंदर आए। सब नाम पढ़ने से नहीं आएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल हमें इसे योग की तपस्या करके इसको लाइट माइट बनाना। बैतूल के भाग्य विधाता भवन द्वारा 2 दिवसीय संपूर्णता की ओर गहन योग साधना शिविर का आयोजन आध्यात्मिक उत्साह एवं दिव्यता के वातावरण में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज भाई का पावन सानिध्य रहा। उन्होंने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में कहा कि संपूर्णता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम परमात्मा द्वारा दिए गए स्वमानों का निरंतर अभ्यास करते हुए आत्म उन्नति की ओर अग्रसर रहे। योग के बिना न तो पवित्रता अच्छी होगी और न ज्ञान की धारणाएं होंगी। योग से ही बुद्धि योग्य बनती है। मेहनत कोई और नहीं, अभ्यास की मेहनत, अटेंशन की मेहनत। बीके गीता ने अपने वक्तव्य में कहा कि योग की गहराई में जाने से आत्मा की दिव्यता प्रकट होती है। नियमित साधना और ईश्वरीय ज्ञान के चिंतन से ही हम जीवन को संपूर्ण बना सकते हैं। अब मीठे बच्चे तो सुना, पर अब क्या करो, मीठे भी बनो।
ये टाइम है, अब ये समय की पुकार है और ये है स्पिरिचुअलिटी को टोटली अप्लाई करना, जीवन में धारण करना। दोनों ही दिनों में प्रातः और सायंकालीन सत्रों के दौरान सैकड़ों भाई बहनों ने राजयोग ध्यान के माध्यम से अपने अंदर गहन आत्मशक्ति का अनुभव किया। कार्यक्रम का संचालन बीके मंजू एवं बीके सुनीता के कुशल मार्गदर्शन में हुआ। अंत में सभी उपस्थित भाई बहनों ने संकल्प लिया कि वे नियमित राजयोग साधना कर राजयोग का प्रयोग कर अपनी कमियों पर निजात पाएंगे। दिल से करें हम सत्कार, सुस्वागतम भ्राता जी बारंबार। हे शिव पुत्र विघ्न विनाशक गणेश, सतपुड़ा आंचल करता वंदन है। हे मास्टर ज्ञान सूर्य तुम्हारा शत शत अभिनंदन है, तुम्हारा शत शत अभिनंदन है। छतरपुर में विश्वनाथ कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा गल्ला मंडी में स्थित महर्षि विद्या मंदिर स्कूल में गौरवपूर्ण वृद्धावस्था एवं सम्मानित जीवन विषय पर स्कूल के बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए बीके नम्रता ने बच्चों को डिजिटल डिटॉक्स की जानकारी दी, साथ ही मोबाइल के दुष्प्रभावों से भी अवगत कराया। तो वही बीके प्रीति ने बच्चों को घर के बड़े बुजुर्गों का महत्व बताते हुए कहा कि वे बच्चे बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिनके सिर पर बड़ों का हाथ होता है। अंत में स्कूल की प्राचार्य निशा निगम ने अपने विचार साझा किए और कहा कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए ताकि बच्चों में नैतिक शिक्षा का विकास हो सके। इस अवसर पर स्कूल का समस्त टीचर स्टाफ उपस्थित रहा। इसी कड़ी में महोबा रोड स्थित अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शासकीय उत्कृष्ट बालिका छात्रावास में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बीके रेखा ने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान और उनकी गरिमा की रक्षा करना धर्म बताया। बीके आरती ने अनेक ज्ञानवर्धक गतिविधियां भी कराई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।